और वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उस इंडस्ट्री में आज हम एक ऐसी कंपनी के साथ कनेक्ट हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ चाहूंगा कि एक बार हम इवेटोरियम कंपनी और जिन्होंने इसका संचालन किया, जिन्होंने इनोवेशन करा, इतना खूबसूरत प्रोडक्ट बनाया, एक ऐसे जनक, एक ऐसे अवतार, रिस्पेक्टेड, हम सबके दिलों में राज करते हैं। मैं एक बार जोरदार ताली से मैं चाहूंगा कि हम उनका सम्मान करेंगे। और डॉक्टर सागर जोशी जी के लिए एक बार जोरदार ताली से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी उन्होंने हम लोगों के लिए क्रिएट करी। और आज 31 लाख परिवार, मोर देन 31 लाख परिवार इसका बहुत खूबसूरत आनंद ले रहा है। बस इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रोल है कि हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर हमको इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि हम उनके साथ केवल कनेक्ट ही नहीं होना, बल्कि हमको उनको अंडरस्टैंड भी करना है। और उनको अगर हमको आगे बढ़ाना है तो वो सारी चीजें कैसे हम उनको लेकर के आगे चलेंगे, किस तरह से वो सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पे होती है। ये एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म होता है जिसको हमको समझना है। और इसी के ऊपर पिछले बेसिक्स गई। और अब ये 30 तारीख की जो तैयारी चल रही है, तो इस 30 तारीख की तैयारी को लेकर के आप सबके बीच में हमने बात रखनी है। और उस दिन जो वो प्रोग्राम होने वाला है वो एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यानी कि अब तक जो स्किल्स, जो टेक्निक्स अभी तक हमारे से अनभिज्ञ रही है, अभी तक जिन टेक्निक पे, जिन स्किल पे अभी तक हम काम नहीं करें, वो एडवांस टेक्निक, वो एडवांस स्किल हमको उस दिन मिलने वाली है। और जो वो एडवांस ट्रेनिंग होने जा रही है, आप सब अवगत हैं कि वो एडवांस ट्रेनिंग जो हमको मिलने जा रही है वो कोई और नहीं, ई ग्रोथ एकेडमी के जो एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया से ट्रेनर हैं, वो हमको उस दिन खुद इस एडवांस ट्रेनिंग को देने के लिए आ रहे हैं। तो वो कोई और नहीं है, प्रतीक कथुरिया जी। एक बार हम उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे और उम्मीद करेंगे कि वो 30 तारीख एक ऐसी डेट कि वो हमारे लिए एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी, ताकि हम उस बड़ी सोच के साथ, बड़ी तैयारी के साथ, उन स्किल्ड के साथ, उन टेक्निक के साथ हम अपने आप को ग्रो करेंगे। और एक ट्रेनिंग का हमारी लाइफ में कितना बड़ा महत्व होता है, ये आप DS बोरा ज्वाइनिंग। सॉरी बोरा जी, कुछ कहना चाह रहे क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ज्वाइन हो रहा हूँ। सर सभी से रिक्वेस्ट है, मीटिंग के बीच में अपना स्पीकर ऑन मत करें प्लीज। बोरा जी को सुने, सभी से रिक्वेस्ट है। बोरा जी कंटिन्यू कीजिए। बोरा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। ओके 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 ओके, मैनी थैंक्स सर, मैनी थैंक्स। चलिए, धन्यवाद। बीच में DS बोरा जी आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सर। और हमारी 30 तारीख की तैयारी को लेकर के बातचीत चल रही है। और उस दिन प्रतीक कथुरिया जी हमारे बीच में होंगे, जो ई ग्रोथ एकेडमी के एजुकेशन डायरेक्टर, ट्रेनर हैं, जो ऑल ओवर इंडिया को देखते हैं। और जहां जहां भी वो गए हैं, उन्होंने एक नया, एक इस तरह की मुहिम छेड़ी है कि वहां का बिजनेस 10x ग्रोथ करता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसके लिए मैं अपनी पूरी LOS को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे लिए इतने दिन रात हमारे बारे में सोचते हैं, ताकि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर सकें, उन स्किल्स को, उन टेक्निक को हम समझ सकें, जिनसे कि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो बहुत मजबूत बने। इसके ऊपर वो ट्रेनिंग होने वाली है। लेकिन एक चीज का हमको विशेष ध्यान देना उस दिन के लिए, कि ये ट्रेनिंग जो है ना, ये ट्रेनिंग का जो टाइम है वो हमको विशेष ध्यान देना उस दिन, कि हमको 10 बजे से पहले जो हमारा वेन्यू है उसमें हमको पहुंचना है। और वेन्यू आप सबको क्लियर होगा, काठगोदाम के पास में ही वो वेन्यू हमारा। और जहां पर हमारी 2-3 बार पहले भी, अभी हमारी बेसिक्स भी वहीं पे हुई थी। तो आप सारे लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। बाकी सारे हमारे जूम पे, हमारे ग्रुप में वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
ट्रेनिंग का जो महत्व है ना, आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। और इस चीज को कई बार क्या होता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसका एक लंबा सफर, उसने कई सारे उतार चढ़ाव देखे होते हैं। कई बार उसका मनोबल गिरता है, कई बार उसका मनोबल बढ़ता है। ये सारी दुविधाओं के बीच में वो थोड़ा सा कई बार एक कंफर्ट जोन को बहुत पसंद करने लगता है, और यहीं पर उसके जो डाउनफॉल्स होते हैं वो शुरुआत करते हैं। तो एक ट्रेनिंग का जो वैल्यू है, एक ट्रेनिंग का जो महत्व होता है वो यही होता है कि वो आप उस कंडीशन से कैसे आगे बढ़े, है ना, वो सारी चीज। क्योंकि आप देखते होंगे बड़े बड़े जो किसी भी फील्ड में है, लाइक वो स्पोर्ट्स के अंतर्गत है, लाइक वो फिल्म सिटी से है, लाइक वो किसी म्यूजिक चीजों से जुड़े हुए हैं, तो वो कंटिन्यू अपना रियाज, अपनी ट्रेनिंग, अपने स्किल्स को बिल्ड करने के लिए हमेशा इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्रामों में हम बार बार बने रहते हैं। इवन अगर मैं एक स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो इवन अलग से उनके लिए पूरा कंप्लीट तैयारी होती है, कोच की तैयारी होती है। इसी तरह से उस दिन जो हमें कोच मिलने वाले हैं वो प्रतीक कथुरिया सर होंगे। और प्रतीक कथुरिया सर को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किस लेवल की उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। और मैं तो कहता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत जल्द उनकी ट्रेनिंग हमको मिलने वाली है, क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास मात्र 4 महीने बचने वाले हैं। और उन 4 महीनों के अंतर्गत हर एक ने अपना एक टारगेट डिसाइड कर रखा होगा कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। व्हाटएवर जो भी आपका अपना टारगेट होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि हर व्यक्ति ने अपना टारगेट लिखा होगा। उस टारगेट को हम कैसे इजिली अचीव करेंगे वो सारी चीज उस दिन हमको मिलेगी। तो ये सबसे पहले हमको ये तय करना है कि भाई वो ट्रेनिंग कुछ इस तरह की होने वाली है जहां पे हमारे स्किल्ड को बिल्ड होने में हमने कैसे अपने स्किल्ड को बिल्ड करना है, कैसे वो टेक्निक्स होंगी, वो कौन से ऑब्जेक्शंस होंगे जिनके ऊपर हमको बताया गया कि किस तरह से उन ऑब्जेक्शन को हम हैंडल करेंगे, वो सारी चीजें वहां पे रखी जाएगी। और ताकि हमारे हर चीज में बदलाव आएगा, हमारी सोच के अंदर बदलाव आएगा, हमारे एक्शंस में बदलाव आएगा, हम जो लक्ष्य डिसाइड करते हैं उनके अंदर बदलाव आता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, हमारे स्किल्स बिल्ड होते हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही लोगों से जुड़ा हुआ है, ताकि हम लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट किस तरह से इस प्रोडक्ट के बारे में, इस मिशन के बारे में, जहां पे हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस, इन 3 चीजों का बहुत शानदार कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हम उनको किस तरह से इससे कनेक्ट करेंगे प्रॉपर एजुकेशन के साथ, प्रॉपर स्किल्ड के साथ। क्योंकि ये हमारे भविष्य का ही नहीं, बल्कि जो लोग हमसे कनेक्ट होने जा रहे हैं उनके भी भविष्य का नवनिर्माण है। और हमारे जो पिछले अनुभव है वो बिल्कुल अलग है। आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, कोई टीचिंग बैकग्राउंड से है, कोई बैंक क्षेत्र से है, कोई इंडस्ट्री से है ना, कोई बिजनेस से कनेक्ट हुए हैं, तो हर एक का अनुभव अलग है। बट आज हम जिस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत है वो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री का स्किल्ड कैसा होता है, उस इंडस्ट्री में कौन कौन सी टेक्निक्स जो होती हैं वो हमको बिल्ड करनी होती है। क्योंकि जैसे एक बल्लेबाज है, आप देखते होंगे कि उनका जहां भी वो मैच खेलने जाते हैं उससे पहले उनका ट्रेनिंग कैंप लगा होता है, वहां पे प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वो पिच बिल्कुल अलग होती है ना, वो क्या रूप लेगी, किस तरह से वहां मूवमेंट होगा, किस तरह से बॉलर अपनी बॉलिंग को और किस तरह से बल्लेबाज उस बॉल को फेस करेगा, किस तरह से, किस टेक्निक के साथ वो उसको प्ले करेगा, है ना, उसको प्लेट करेगा, चाहे वो 4 रन में कर रहा है या चाहे 6 रन में कर रहा है, वो सारी टेक्निक कौन बताता है? वहां कोच, वहां जो ट्रेनर्स होते हैं। और इसी तरह से अगर जो हमने लक्ष्य डिसाइड करे हैं उन लक्ष्य को कैसे हम अचीव करेंगे, वो सारी टेक्निक प्रतीक कथुरिया सर के माध्यम से, हमारे जो एलओएस है, हमारे जितने भी एलओएस हैं उनके माध्यम से वो सारी चीजें वहां पे हमको बताई जाएंगी। तो अभी से हम सब ने तैयारी करनी है। और ऑलरेडी ग्रुप में एक मैसेज डाला गया कि सारे लोग अपना अपना नाम उसमें डालें, और मैं देख रहा था कि अभी तक मात्र हम 18 लोगों ने अपना नाम उसमें डाला है, जबकि आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है।
मुझे नहीं पता कि आप लोग किस किस तरह से इसको लेकर के चलते हैं। मैं तो कुछ बुक्स भी मैंने रीड करी हैं, एक लंबा सफर रहा है, काफी अच्छे अनुभव रहे हैं। जितने भी मजबूत लोगों को आज आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करते हुए देख रहे हैं ना दोस्त, वो सारा का सारा परिणाम इन ट्रेनिंग्स का है, इन बुक्स का है। तो एक बुक्स है 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय। आप एक इतने खूबसूरत व्यवसाय के अंतर्गत हैं जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय ही नहीं है। उसके अंदर आज हम किसी भी प्लेटफॉर्म को देखें, हम अपने स्किल्ड को बिल्ड नहीं कर पाते हैं, हम अपनी लीडरशिप को बिल्ड नहीं कर पाते, हम अपने नजरिए को नहीं बदल पाते हैं, हम अपने जो एक्शंस होते हैं उसमें बदलाव लेकर के नहीं आ पाते। एक लीडरशिप अपने आप में क्रिएट करना आसान नहीं होता। मैं अपनी कंपनी के अंदर देखता हूँ, बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, जब उनके हाथ में माइक चला जाता है ना तो उनके पसीने छूट जाते हैं, यार क्या बोला जाए तो क्या बोला जाए। और जहां तक मैं आपको बताऊं तो 5 मिनट बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। यहाँ पे एक लीडरशिप क्रिएट होती है जहाँ पे 1.5 घंटे 3 घंटे, और जैसे प्रतीक कथुरिया सर है, आप सोचिए सुबह 10 बजे से हमारा वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा और 5 बजे तक रहेगा। इसके बीच में हमारा 1 घंटे का लंच होगा और उसके बाद फिर हमारी एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रहेगा और 5 बजे इसको हम क्लोज करेंगे। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अपना नाम ऐड ऑन करें, कहां से है वो भी ऐड ऑन करें। और एक चीज चंदन सर ने कही थी कि उसकी फीस के ऊपर, टिकट्स के ऊपर, वो फीस कुछ नहीं, एक फूड जो वहां पे हमारा लंच ब्रेक होगा, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, वहां पे जो चीजें मैनेज होंगी, उसका ही एक अमाउंट रखा गया है और लगभग 350 रुपये एक चार्ज है। 350 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे टारगेट्स कैसे अचीव होंगे, वो लेवल जिसको हम बहुत जल्द अचीव करना चाहते हैं वो कैसे अचीव होगा, वो वैल्यूबल है। पैसा तो नथिंग, ये कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी फीस वैल्यूबल नहीं होती है, वो क्या बनने जा रहा है वो वैल्यूबल होता है। वो फ्यूचर में क्या बनकर तैयार होगा वो बहुत कीमती चीज होती है, जिसके लिए पेरेंट्स सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। इवन अगर अपनी जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ती है ना तो पेरेंट्स वो तक कर देते हैं, है ना। तो रीजन क्या है कि मुझे जाना कहाँ है, मैं उस ट्रेनिंग को क्यों ले रहा हूं, उससे मुझे क्या मिलने वाला है। अगर इस विचारधारा के साथ हम आज उस ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो ट्रेनिंग विद इन कुछ 10-15 दिन के अंतर्गत, आज 20 तारीख हो गई है और हमें 10 दिन के अंतर्गत वो ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो और वो भी एक ऐसे लीडर की ट्रेनिंग मिलने जा रही है। तो मैं आप सबसे अभी से आप तैयारी पे जुटिए और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम वहां पे मैक्सिमम लोग बैठे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आज जो व्यक्ति कनेक्ट हुआ है वो भी कल उसमें शामिल हो जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि वो तब तक इस इंडस्ट्री को समझ चुका हो, इसकी पावर को। क्योंकि ना मजा तब आता है खेलने में जब आपको एक टारगेट्स मिला होता है ना, जब आप उसका पीछा करते हैं और आपकी उत्सुकता तब बढ़ती है जैसे जैसे आप उसके नजदीक पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपने समझनी है। तो हम ये चाहते हैं कि तब तक मिनिमम से मिनिमम 10,000 रुपए जो व्यक्ति मिनिमम यहाँ से अर्न कर चुका है, ऐसा साथी हमारा वो जरूर, और एक उसका इंटरेस्ट हो, उसका खुद का इंटरेस्ट हो। ये पुश करने वाली बात नहीं है। हम चाहते हैं कि आप खुद इंटरेस्ट रखें, आगे आए और अपने टारगेट्स बनाएं। उन टारगेट को अचीव करने के लिए उस ट्रेनिंग को, क्योंकि वो ट्रेनिंग कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं है, वो एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे आपके लक्ष्य को पूरा करने में वो ट्रेनिंग बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके बीच में रखी, क्योंकि ट्रेनिंग की वैल्यू आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। क्योंकि आपके कुछ टारगेट्स अगर हैं तो ये आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर बिना टारगेट्स के, अगर बिना इंटरेस्ट के, बिना विजन के, बिना मिशन के अगर आप उस ट्रेनिंग पे रहेंगे ना तो उस ट्रेनिंग की कोई वैल्यू नहीं होगी। दोस्त लंच खाने के लिए और वहां
डांस करने के लिए नहीं जाना है, वहां जाना है आज आप जिस मिशन के लिए तैयारी करके बैठे हैं, उस मिशन को कैसे मैं समय से अचीव कर सकूं, इसलिए वहां पहुंचना है। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है मेरे को कि एक बार पेरेंट्स बाजार चले गए, साथ में बच्चा भी चला गया। तो बच्चे ने देखा तो एक मुरली बजाने वाला, क्या शानदार, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के वो बहुत शानदार तरीके से वो बांसुरी बजा रहा था। और बांसुरी बजा रहा था तो उस बच्चे को उस बांसुरी को खरीदने का मन करा। तो उसने अपने फादर्स को बोला कि मुझे ये बांसुरी चाहिए। तो फादर ने वो बांसुरी वाले से बोला, भैया एक बार दोबारा बजा के दिखाइए। तो उसने वो दोबारा बजा के दिखाई, उसकी धुन उनको भी बहुत पसंद आई और उन्होंने उसकी जो भी राशि थी वो पे करी और वो उस मुरली को घर ले आए, उस बंसी को घर ले आए। घर ला करके देखा बच्चा पूरा जोर लगा रहा है, पेरेंट्स पूरे जोर लगा रहे हैं, अब वो बजी नहीं रही, अब हो गया मूड खराब, उसने हमें गलत चीज पकड़ा दी। तो जब तक आपका ऐसा भाव, जब तक आपको उसके बारे में ये पता ही नहीं चले ये बजती कैसे है, तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि आप तब तक इसके कुछ बेसिक्स को जरूर समझ जाएं। ये कितना पावरफुल सिस्टम है इसका आप अनुभव ले लें। एक मिनिमम 10,000 रुपए की अर्निंग आप जरूर यहां से तब तक कर लें। उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप अपने सीनियर्स अपलाइन के साथ बैठिए जिन्होंने आपको स्टार्टअप कराया है। मुझे क्या क्या करना होगा सर इसके लिए, जिस तरह से उस दिन बताया गया है, मैं उत्सुक हूं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अपने कुछ गोल डिसाइड करूं, मैं भी अपनी अचीवमेंट्स डिसाइड करूं ताकि मैं उनको इजीली अचीव कर पाऊं। तो ये अभी से आप तैयारी कर लीजिए, अदरवाइज उस बंसी की तरह आपके पेरेंट्स का मूड खराब, आपके परिवार का मूड खराब और आपका मूड खराब हो, तो इससे बेहतर है कि आप अभी से पूरे परिवार को साथ लेकर के इस शानदार अपॉर्चुनिटी को, एक इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्त, कहते हैं ना, एक बार अगर आपने इसको सही ढंग से बिल्ड कर दिया ना, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना पावरफुल सिस्टम है, बशर्ते कि आज आपकी तैयारी इस ढंग की हो। तो हमारी पूरी कोशिश है। मैं धन्यवाद देता हूं गोविंद सर को, त्रिलोक सर को, कि उन्होंने इस तरह की तैयारी के लिए एक ऐसे ट्रेनर का उस दिन हमें समय दिया गया है, उनका समय हमें मिला है, उनसे उन्होंने वो टाइम लिया और हम सौभाग्यशाली हैं कि उनका हमको समय मिल रहा है। बस अभी से तैयारी पे जुटना है। अभी से अपने को कम से कम, जितने भी नए लोग हैं, मैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रोडक्ट को प्रॉपर यूज करके कुछ अनुभव ले लें, उन अनुभव को साझा करें अपने सीनियर्स के साथ। सर मुझे इस तरह का इसका रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है, मैं चाहता हूं और बेहतर तरीके से मैं इसको समझूं और मैं भी कुछ टारगेट बनाना चाहता हूं जिनके साथ मैं आगे बढ़ करके मैं भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहता हूं। दोस्त, जितना आपका इंटरेस्ट बनेगा ना उतना मजा आएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को पाने के लिए उत्सुक होते हैं ना, तो उसका मजा ही अलग होता है ना। जब आप उसके लिए समय देते हैं, जब आप उसके लिए अपने इंटरेस्ट रखते हैं, जब उसके लिए आप कुछ पे करते हैं, तब वो चीज जब आपको हासिल होती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। वो अंदर की फीलिंग्स, वो कॉन्फिडेंस, वो शब्द, वो सारी चीज, वो गाइड करने के तौर तरीके, उस दिन आपको एक एक चीज बताई जाएगी। और इसके लिए अभी से आपको तैयारियां करनी है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सबसे जरूर ये चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चंदन सर से कि आपकी क्या तैयारी है। कुछ लोगों के व्यूज जरूर लेना चाहेंगे और फिर हम आशीर्वाद के रूप में और कुछ वेल ब्लेसिंग्स के रूप में गोविंद सर और त्रिलोक सर से भी हम कुछ वेल ब्लेसिंग के रूप में शब्दों को जरूर सुनना चाहेंगे। तो अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारे पास इसके बाद मात्र 4 महीने होंगे और ये 2026 हमारे लिए कितना बड़ा होने वाला है, इसकी तैयारियां आप अभी से कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 30 तारीख को
आपका वो कॉन्फिडेंस, आपका वो लक्ष्य, आपका वो टारगेट 10x जंप लेगा और आप और बेहतर तरीके से अपनी लीडरशिप को बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जो एक पक्षी में जान डाल देता है। तोता राम राम बोलने लग जाता है, एक कुत्ते में जान डाल देता है। वो ऐसी ऐसी चीजों को बता देता है जहां पे बड़े बड़े खतरे होते हैं। वो नाम का कुत्ता जरूर है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग, उसकी स्किल्स इस तरह से बिल्ड की जाती है कि वो ऐसी चीजों को, जहां पे इस तरह के गैजेट्स रखे होते हैं, इस तरह के इक्विपमेंट्स रखे होते हैं जो खतरनाक होते हैं, जिनसे पूरे देश को खतरा होता है, समाज को खतरा होता है, जाति को मतलब लोगों को खतरा होता है, तो वो उस चीज का आभास कर लेते हैं और महसूस कर लेते हैं और उसी पॉइंट को टच करते हो ना। आपने एक हाथी को देखा होगा सर्कस के अंदर, वो उसको ट्रेनिंग का कमाल है ना। एक आतंकवादी अपने जीवन न्यौछावर कर देता है, वो आतंकवादी को वो भी ट्रेनिंग का कमाल है। और एक फौजी को तैयार करने का, जो देश के प्रति समर्पित हो जाता है, वो उसका भी पार्ट ट्रेनिंग का ही है। तो ये सारी चीजें अगर एक पक्षी बोल सकता है, अगर एक जानवर इस तरह का रिस्पॉन्स दे सकता है, तो हम तो इंसान हैं। धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का जिसने ये मनुष्य जीवन दिया है। आप उस विजन के साथ आगे बढ़े, आप उस मिशन के साथ आगे बढ़े। ये सवाल आज हमारी ही जिंदगी का नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के जीवन की खुशियों को आगे बढ़ाने में, उन खुशियों को लौटाने के लिए तैयार हुआ है। इस शानदार प्लेटफॉर्म के लिए अगेन मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सारे लोग अपने कीमती समय को निकाल करके आए, आपने मेरी बातों को सुना और मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा और मैं इस माइक को, मैं इस मंच को हैंड ओवर करता हूं चंदन सर के हाथों में। चंदन सर आइए प्लीज, आगे आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी बहुत बड़ी तैयारी होंगी, कुछ लोगों के हम जरूर व्यूज लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। वाह, आपने माहौल बना दिया सर, है ना। मुरली तो जरूर बजती है सर, वह बजाने का आना चाहिए, है ना। मुरली तो बजती है लेकिन उसके सुर निकालना आना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है ये 30 तारीख का प्रोग्राम हो रहा है और सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं लीडर हैं और कुछ विशेष करना चाहते हैं। बहुत शानदार प्लेटफॉर्म हमको मिला है, बस गेट टुगेदर होके एक दूसरे के साथ मिलके सहयोग करके बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर रखी सर, आपने पूरा एक रोड मैप दे दिया है। बहुत ही शानदार सेशन हुआ है और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ सीनियर साथी आएँ, आगे आएँ, अपने वक्तव्य रखें और उनको कैसा लग रहा है, क्या उनकी तैयारियाँ हैं, और वॉलंटरी वो जो है हैंड रेज करेंगे और मैं उनको यहाँ पर आने का निमंत्रण दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो जो भी अपनी विचार यहाँ पर रखना चाहते हैं, कृपया करके हैंड रेज करें और आगे आएँ। GR आर्या जी का हैंड रेज है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें। जी धन्यवाद साहब, मेरे को प्राथमिकता दी गई, बहुत बहुत धन्यवाद।